हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मैप ऑफ मी मुंबई मॉर्निंग शो में। मैं हूं आमला अग्रवाल और मैं हूँ तेजश्री ठाकुर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में। एक बात बताओ तेजश्री, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसे बंदे की तुम्हारी लाइफ में क्या अहमियत होगी जो तुम्हें सही राह दिखाता है, लाइफ में सही गलत चीज़ें के लिए या सही गलत फैसलों में मदद करता है, और साथ ही साथ कहीं अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसे रिपेयर करने की भी सही सलाह वही देते हैं। वो इंसान नहीं, वो भगवान है, भगवान। एग्जैक्टली, भगवान तो हमारे साथ है ही, लेकिन ऐसे इंसान को हम जानते हैं मेंटोर के नाम से। हाँ, एक्चुअली हर प्रोफेशनल के लाइफ में ना एक मेंटोर तो होता ही है। कुछ नया सिखाने के लिए या फिर गाइडेंस के लिए तो मेंटोर चाहिए ही। तो इसी बारे में है आज का हमारा शो, एंड इट इज ऑल अबाउट मेंटोर एंड मेंटोरिंग। मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल मोबाइल यूथ चैनल है जो आप सभी की हेल्प करता है बहुत सी चीज़ों में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, 10th या 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, एक खुद का अपना सस्टेनेबल एंटरप्राइज खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, या लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो सक्सेसफुली अपना जॉब और इंटरप्राइजेस रन करते हैं, और उनसे सीखेंगे कुछ ऐसे स्किल्स जो अगर हम अपने लाइफ में ट्राई करेंगे तो हमें भी सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ आप एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ मुंबई शहर को, जानेंगे मुंबई कर्ज की बातें मुंबई कर्ज की ज़बानी। आप जानते ही हैं कि मुंबई शहर में आर्ट और करियर और बिजनेस की कोई कमी नहीं है, तो इसी के साथ एक और चीज़ जानने का मौका मिलेगा कि हमारी मुंबई की जो मिलियंस ऑफ वुमेन्स है उनके लिए हम नया क्या कर सकते हैं और उनके लिए मुंबई को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो हमारा ये शो आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस शो के एंड में है एक छोटा सा क्विज जिसमें हम आपसे पूछेंगे 2 सवाल। उस सवाल के जवाब आप दे सकते हैं mapofme.in पे जाके और जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो इससे पहले हम मेंटोर और मेंटोरिंग की बात करें हमारे एक्सपर्ट से, हम चलते हैं मुंबई की सड़कों पे और मुंबई कर से पूछते हैं कि उनके लाइफ में मेंटोर और मेंटोरिंग की क्या अहमियत है। हाय, मेरा नाम है तेजश्री और आपका? मनश्री। उत्कर्षा। Right now I have with me Shraddha and Sanskriti. Hello girls, how are you? We are good. How are you? I'm good. हमारे साथ फिलहाल नेहा है, and नेहा is a working professional. She is into finance industry. Hi नेहा. Hi. श्रावणी कदम। कस्तूरी शेख है। Hi विशाल. हाय, आप क्या करते हो? मैं एज ए डेटा एनालिस्ट काम करता हूँ बीकेसी ट्रेड सेंटर में। कुछ नहीं, कॉलेज स्टूडेंट्स है। और क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? I am currently studying commerce. कॉमर्स। और आप? आर्ट्स। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, 12th में हूँ, खालसा में हूँ। I am studying in 12th now and I'm in Nerul College, St. Xavier. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपकी लाइफ में कोई मेंटोर है क्या? मेंटोर तो लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना आप इधर उधर भटक जाते हो, फिर मेंटोर तो चाहिए। Yes. और मेरे लाइफ में 2 थे। एक तो अभी मेरे करंट मेरे एक सर है ऑफिस में, वो है, और तभी स्कूल में एक टीचर्स थे। Okay. यस। Okay. सो उनके वजह से मैं अभी जो अभी मेरे सर है उनके वजह से मुझे बहुत सीखने को मिलता है, लाइक डेटा एनालिस्ट में कितना क्या करना चाहिए, डेटा कैसे हैंडल करना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशन में क्या ज़रूरत है अभी। मेंटोर, देखो मेरे फैमिली में मेरी मेंटोर मेरी ग्रैंड माँ है। मैं बचपन से उन्हें देखते आई हूँ, तो आई वांट टू बी अ प्रोफेसर जस्ट लाइक हर।
as she was. So she is my mentor and she has been with me for years now. So इसीलिए mentor की बहुत अहमियत है, and because she brings me chocolates as well, बहुत ज़्यादा अहमियत है इस mentor की. एक्चुअली मेंटोर की ज़रूरत है, कोई तो रोल मॉडल के लिए चाहिए जिससे देख के हम ग्रो हो सके और हमें कुछ लाइफ में इंस्पिरेशन मिल सके. तो आई थिंक सो मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में सबके. आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल तो स्टार्टिंग से तो मॉम डैड सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो एक मतलब खुद का बिजनेस है, तो उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रगल देखा है उनका. मेरी जो आंटी है वो मेंटोर है, लाइक शी इज़ अ टीचर और लाइक ड्राइंग में लाइक ड्राइंग टीचर है, तो वो मेरी बहुत हेल्प करती है. तो फिर लाइक मेरे कॉलेज में एक कंपटीशन था ड्राइंग का एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ड्रॉ करूँ, मतलब मेरा ड्राइंग अच्छा है पर स्टिल. सो फिर मैंने उसको पूछा कि क्या करूँ, फिर उन्होंने गाइड किया मुझे, फिर मुझे 3rd प्राइज़ मिला. कुछ सिचुएशन आई थी या फिर करियर के मामले में या फिर उसमें आपको मेंटोर की बहुत सारी मतलब बहुत ज़रूरत पड़ी और किसी ने आपको हेल्प की? मैं 93 लाए थे 10वीं में और everybody was like take science, take science, take science, and my grandma was like if you want to take arts you take it, because क्योंकि आर्ट्स में मुझे करना था, फ्रेंच प्रोफेसर बनना था. अच्छा, तो बेसिकली आफ्टर 10th हम लोग बहुत लाइक अलग अलग हम लोग के माइंड में थॉट्स चलते रहता है कि विच करियर टू चूज. लाइक यू हैव अ पेरेंट प्रेशर गोइंग ऑन, देन योर फ्रेंड्स आर डूइंग समथिंग एल्स, and then you are literally confused where to go. So I had my mentor, like she is Sumitra auntie, so she's a drawing teacher, so she guided me where to go in my career ahead. हाँ, सेम 10th सिचुएशन. 10th में मुझे 90 मिला था और सब वैसे ही साइंस के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन माई डैड ही इज़ माई मेंटोर. ही सैट विथ मी एंड एक्सप्लेन मी एवरीथिंग एंड मेड मी कंफर्टेबल एंड टोल्ड मी दैट वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ वो सब्जेक्ट में जाओ जिसमें तुम्हें ज़्यादा ध्यान लगता है और तुम दूसरों के मत सुनो, खुद की सुनो. सो And she chose maths. She chose maths. यार वो होशियार है यार, उसमें क्या यार हो सकता है. Choose maths in your right mind. Why would you choose? in maths. Excuse me. I That is also true. 99 लाए थे इसने. शील यार, हमारी छोरी कोई छोरियों से कम है के? क्या ऐसा लगा कि आपको ये हमारी मेंटोर हो सकती है? क्या अच्छा लगा आपको उनके बारे में? So maybe because of her past experiences, she has graduated very like good students. Her students are studying abroad. Then the second thing is the teaching, her way of teaching itself. She doesn't teach like a student, but she teaches like a child. आपकी लाइफ में तो क्या इम्पोर्टेंस है आपने बता दिया, लेकिन इन जनरल जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको मेंटोर चूज़ करना है तो उनको क्या देख के चूज़ करना चाहिए? अगर स्पोर्ट्स में हो वो अच्छा कोच होना चाहिए, एजुकेशन में वो अच्छा टीचर होना चाहिए. लाइफ के बारे में अगर पर्सनल गाइडेंस हो, अगर उसने कैसा लाइफ अपना स्पेंड किया है वो भी मैटर करता है कि कैसा. आप मेंटोर ऐसे चूज़ करो जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो. लाइक मेंटोर लाइक एक ऐसा पर्सन नहीं है कि जो टीचर ही है, हम किसी में भी मेंटोर ढूंढ सकते हैं. लाइक जो भी हमें उस सिचुएशन में गाइड करे उसे हम मेंटोर बना सकते हैं. लाइक अगर लाइक मतलब सबके एक्सपीरियंसेस पे होता है ना कि कौन से एक्सपीरियंस से जा रहे हैं, फिर उसे हम पूछ सकते हैं कि हाँ इसको पता है ये चीज़, तो फिर हम लोग उसको ये पूछे लाइक फैमिली मेम्बर्स में लाइक ऐसा. Basically, mentor plays a very important role. Even if you don't have a mentor, you should have a role model. Because what happens is we do not know, like there are hundreds and thousands of paths that is there all around you. So हम लोगों को काफ़ी confusion हो जाता है कि हमको कहाँ जाना है. And it's very difficult to jump from one like course to other course. And it becomes very difficult later on. So I would request everyone to have a good mentor who will guide you throughout your graduation or throughout your degree, and you know they guide you very well. अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिले कि आपको खुद मेंटोर बनना हो तो आप किस तरह से मैनेज करोगे? एक्चुअली मुझे मेरे सारे दोस्त कहते रहते हैं कि हम तुमसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, बट इन अ बैड वे. ओके दिस से. तो मेंटोर करने का अगर कभी टाइम मिला, ऑफ कोर्स आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, सो आई कैन बी स्ट्रिक्ट एट टाइम्स. आपको फ्यूचर में क्या बनना है? So I first want to be a mentor for my little sisters actually. So that they can also see me and inspire. They can also get inspiration from me like someday. आप कोई भी मेंटोर चूज़ करो, आप उसके ऊपर पूरा भरोसा रखो. वो जैसा कहते हैं आपको उसको फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है.
तो विशाल ने हमसे कहा कि अगर आप मेंटोर चूज करते हो तो ऐसा कोई चूज करो जो आपको दिल से, सबसे पहले दिल से पसंद आता है और आपकी फील्ड में सबसे एक्सेल हो। थैंक यू सो मच विशाल फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच नेहा जी। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग। वाओ यार, मुंबई कर से बात करने के बाद हमें पता चला कि मेंटोर कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लाइफ के किसी भी चरण पे हमें मेंटोर मिल सकते हैं। यस, जो हमें प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प करता है वही तो असली मेंटोर होता है। किसी के लाइफ में कॉलेज के टीचर्स मेंटोर है, किसी के स्कूल के, किसी के मॉम डैड मेंटोर है, तो किसी के लाइफ में एक अननोन सा पर्सन भी मेंटोर बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी बात पे चलते हैं और बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से, जो हमें मेंटोर और मेंटोरिंग के बारे में और भी जानकारी देंगे। Right now I have with me Shweta Makwanji and she is a founder and president of Shri Udyog Vardhini Mumbai. I'm so pleased to have you with us today. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ये मेंटोर क्या होता है? आपकी नज़र में मेंटोर किसे मानते हैं आप? मेंटोर हम जिसे कहते हैं वो जैसे कहते हैं ना कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन हो या किसी एक ऐसे संगठन का बैकबोन हो जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो सोशल कॉज में आगे बढ़ना चाहते हैं। सोशल कॉज बोलिए, कोई भी बोलिए, हमें हर फील्ड में मेंटोर की ज़रूरत है जो हमें हर एंगल से सपोर्ट करे। दे आर कॉल्ड एज अ मेंटोर। एंड व्हाट इज मेंटोरिंग समबडी? वही है कि हम किसी को अगर सपोर्ट करते हैं हर एंगल से, उसे डेवलप होने के लिए, उसे खड़ा रहने के लिए एम्पावर करते हैं किसी को, तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटोरिंग। तो मैम, आप इतने सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी लाइफ में, तो क्या आपके कोई मेंटोर हैं? जी वो तो है। मेरे जो फ्रेंड है मिस्टर संजय दासन, आप उनसे मिली होंगी, जिन्होंने पल पल हर तकलीफ में, हर मोमेंट में मुझे मेरा साथ दिया है, हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है। जी, अच्छा। और हमेशा मेरे सारे डिसीजंस को उन्होंने बैकिंग दिया है। तो कोई ऐसी 5 स्किल्स जो किसी मेंटोर में होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक अटैच कर लेती हैं आपको किसी मेंटोर से? They should be very helpful. They should be very they should be very cooperative. They can cope up with any kind of circumstances. And they must be very cool. ये सबसे बड़ी बात है, कूल रहना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हमें, जब हम दिमाग को थोड़ा ठंडा रखते हैं तो हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, दूसरों को डिसीजन दे सकते हैं। तो मैम, मेंटोर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ती है, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में? दोनों जगह। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अगर सक्सेस होना है तो भी आपको किसी गॉडफादर की या मेंटोर की ज़रूरत है, और पर्सनल लाइफ में तो हमें हर जगह है, क्योंकि हम अपना लाइफ कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो हमें कोई तो थर्ड पार्टी जो हमें बता सके कि ये आप गलत है, यहाँ आप सही है। कोई जब सही है तो कोई आपकी पीठ थपथपावे तो एक बात है, अगर आप गलत है तो आपको कोई थोड़ा समझाए कि ये गलत है। तो मैम, जैसे अगर सपोज करिए मैं कोई प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे किस तरह से मेंटोर चूज़ करना चाहिए उस चीज़ के लिए? अगर आपको प्रोफेशनली किसी को चूज़ करना है तो आपको देखना है कि आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं वो उसमें एक्सपर्टी है, वो उस प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, हर कोई सब कुछ चीज़ें नहीं जान सकता। एब्सोल्युटली। जो प्रोफेशन हम चूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमें उस प्रोफेशन में जो एक्सपर्टी है, जो स्पेशलिस्ट है, या फिर जो भी उनका नॉलेज है उनको, जी मैम। ऐसे लोगों को हम अगर अपना ये बनाते हैं कि आप हमें सिखाइए या आप हमें बताइए कि हम किस तरह से आप जैसे बने या आपसे भी अच्छे बने। तो श्वेता जी, जैसे आपने कहा कि हमें उसी प्रोफेशन किसी एकदम सुपर एक्सपर्ट को चूज़ करना चाहिए, तो इतनी आसानी से उनका ज्ञान हमें मिल जाता है कि कुछ पापड़ भी बेलने पड़ते हैं वहाँ पर? ऑब्वियसली हम कैसे, मतलब क्या करना चाहिए? ऐसे जज नहीं कर पाएंगे किसी को। ये बात ऐसी है, हमारी जो गुरु परंपरा है हमारे हिंदू संस्कृति में, वैसा ही ये मेंटोर है। अब जैसे हम बोलेंगे कि इसको गुरु परंपरा में गुरु हम करते हैं, जी, वैसे इंग्लिश में हम इसको मेंटोर कहेंगे। एब्सोल्युटली। या बट ये गुरु परंपरा, गुरु भी ऐसे ही हम किसी को गुरु मान लेते हैं तो वो नहीं हो जाता है, तो उसने भी हमें स्वीकार करना चाहिए। उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए
वो आपको गाइड कर सके तो ही वो, और वो अपने आप आपको एक्सपीरियंस से पता ही चल ही जाता है कि ये इनके साथ रहना सही होगा या गलत। आप बस आखिर में कुछ टिप्स देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को जो अपना मेंटोर चूज़ करना चाह रहे हैं या मेंटोरिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? मैं हमेशा कहूँगी कि अगर आप एक सही मेंटोर बनना चाहते हैं तो पहले तो सबसे पहले आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना सीखिए। ओके। और अगर आप मेंटोर ढूंढना चाहते हैं तो आप अपनी आंखें खुली रखिए और देखते रहिए कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका आम लोगों से कैसा नाता है, वो कैसे उनको एड्रेस कर रहे हैं, वो कैसे अपना डे टू डे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर आइडियल बने घूमते हैं, एब्सोल्युटली, बट जो अपने घर में अपने नौकरों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिलेशनशिप में भी उतने लॉयल नहीं होते। जैसे कहनी और कथनी में कोई फ़र्क ना रखे, यस, वो सही में मेंटोर है। जो कहनी और कथनी में फ़र्क ना रखे वही आपके लिए सही इंसान है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल सही कहा आपने आमला। आज के एक्सपर्ट से बात करने के बाद मुझे भी ये बात रियलाइज़ हो गई कि हर प्रोफेशनल के और एंटरप्रेन्योर के लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। मेंटर ना हमारे लाइफ में अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की तरह होते हैं। जब भी हम अंधेरे में चलते हैं तो हमें चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं, लेकिन जब मेंटर की रोशनी होती है तभी हमें हमारा आगे का रास्ता आसानी से दिख सकता है। तो क्यों ना आज हमारे एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं। उन्होंने भी स्टार्टिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। उन्होंने भी क्या मेंटोरिंग ली थी? उनका मेंटोर कौन था? उनका एक्सपीरियंस कैसा था? उन्हें क्या फ़ायदा हुआ था? चलो जानते हैं। जी आपका स्वागत है हमारे इस शो में। जी आप हमारे दोस्तों को आपके बारे में बताइए ना। मेरा नाम शुभांगी जितेश परोड़ेकर है और मैं जो मतलब बिज़नेस चलाती हूँ वो फूड बिज़नेस है। जी हमारा आज का टॉपिक था मेंटोर के बारे में। तो लाइफ में मेंटोर होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका इसके बारे में क्या कहना है? वो तो हो ही मतलब वो होता ही है। अगर नहीं रहेगा मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। आपका कुछ एक्सपीरियंस बता सकते हैं मेंटोर या फिर मेंटोरिंग के बारे में? हाँ है ना, मतलब कैसे कि जब भी मैं मतलब 2009 को मैंने स्टार्ट किया था। ये जब भी पहले तो मतलब छोटा सा था, 1-2 महीने अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद में ऐसा हो गया कि नहीं कोई मतलब इतनी पहचान नहीं थी। मैं मतलब मुझे मार्केटिंग करना आता नहीं है मतलब ज़्यादा ऐसे बोल नहीं सकती, तो ऐसा मार्केटिंग का नहीं है तो वैसे पब्लिसिटी नहीं कर पाते थे, इसलिए आपको किसी ने सजेस्ट किया तो और सिखाया। हाँ, तो मेरी सास भी है, मेरी मम्मी भी है, तो मतलब वो उनसे थोड़ा सीख के मतलब ये दूसरा मैं हर तरह का खाना कैसे मतलब खाना बनाना उनसे सीखा। हाँ। उसके बाद फिर पब्लिसिटी करने के लिए कैसे मतलब एक मेरी एक संस्था भी थी अम्मी उद्योगिनी करके। ओके। तो उसमें मैं काम करती थी, मतलब वो ऑफिस में काम करती थी। मतलब उसका हमारी उद्योगिनी मतलब जो महाराष्ट्र में बेसिकली जो महिला होती है, जो लेडीज होते हैं, उनके लिए वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेंटोरिंग का काम करते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि कितना उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ाते हैं। वहाँ के लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको सिखाया और आपको पुश किया एक अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए। वहाँ से ही मतलब ज़्यादा से कॉन्फिडेंस आ गया। वहाँ से मतलब जब भी मैं वो संस्था में गई ना तो तभी से मैंने ऐसे थोड़ा चालू किया था। तो उससे वहाँ पे गए तो उसके वहाँ पे मेरा मतलब से ज़्यादा हो गया, मार्केटिंग लेवल ज़्यादा हो गया ऐसे। लाइफ में अगर कहीं पे भी सक्सेस पाना हो, बिजनेस करना हो या खुद से सेट होना हो, जॉब करना हो, तो मेंटोर कैसे ढूंढना चाहिए? एक्चुअली हमारे आसपास ही सब लोग मतलब जो रहते हैं ना उनसे ही सबको मतलब जब भी हम लोग जाते हैं आते हैं मतलब घर में भी अपने सब लोग रहते हैं कि उनके यहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। तो आपको ऐसे खुद लगता है कि आपको भी किसी और के लिए मेंटोर होना चाहिए या फिर किसी को ज़रूरत होगी तो उसको आप अच्छे सलाह दे सकते हैं? तो आपने ऐसे कभी कुछ किया है? हाँ मतलब अभी थोड़ा तो करती हूँ। मतलब अगर किसी को कुछ टिफ़िन के या मतलब फूड के बारे में कुछ अगर उनको प्रॉब्लम हो गया या उनको मतलब उनको कुछ सलाह चाहिए तो मैं वो दे देती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आज के इस शो में हमें ये बात तो प्रॉपरली समझ में आ गई है कि हम सभी को लाइफ में एक
एक मेंटोर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। साथ ही साथ अब हमारा मौका है कि अब हम ढूंढें एक सही मेंटोर, सही राह चुने अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, और बस अपने लाइफ के सारे गोल्स अचीव कर लें। राइटली सेड। सो ऑन दैट नोट ये एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। होप हमारा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड आज ही आप एक मेंटोर ढूंढेंगे अपने लिए, या अगर आपके पास मेंटोर ऑलरेडी है तो आप उनके पास जाएंगे, उनसे अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी सवाल हैं वो पूछेंगे और एक क्लैरिटी लेंगे। जी हाँ, याद रखिए कि हमारे लाइफ में मेंटर हमारे गुरु के समान होते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए और अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़िए। So before we go to the end of our show, वक्त हो चला है आज के हमारे क्विज कॉन्टेस्ट का, जहाँ पे आप आसान से सवालों के जवाब देंगे और जीतेंगे ढेर सारे प्राइजेस बाय मैप ऑफ मी। तो चलते हैं हमारे क्विज की तरफ। एब्सोल्युटली। तो आज का पहला सवाल, व्हाट इज मेंटोरिंग? मेंटोरिंग क्या है? और हमारा दूसरा सवाल, मार्गदर्शन किसको मिल सकता है? तो ये थे हमारे आज के क्विज क्वेश्चंस। सो जल्दी से जाइए mapofme.in पर और दीजिए इन आसान से सवालों के जवाब और जीतिए ढेर सारे प्राइजेस। और हाँ, जब भी आप mapofme.in पे जाएंगे तो वहाँ पे 26 स्टेप्स टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर चैलेंज लेना मत भूलिएगा। mapofme.in पर हमने पहले से ही बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे शोज बनाकर अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी डेफिनेटली देखिएगा और अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय। पर हाँ, कीप फाइंडिंग योर मेंटर और लर्निंग फ्रॉम योर मेंटर। वैसे आज का जो शो है बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाला था मेरे लिए, क्योंकि ज़िंदगी में एक सही मेंटोर की क्या अहमियत होती है और एक सही मेंटोर होना कितना बड़ा वरदान है, आज मैंने समझा। सो आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इसका मतलब जानेंगे और आज ही अपने लिए तय कर लेंगे एक सही मेंटोर और लाइफ में अपने गोल्स अचीव करेंगे। Till then, take care. Bye bye.